चलो, वेरी गुड इवनिंग। टाइम ही है, सो विल ट्राई टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। चलो, ग्राफ के क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं, आराम से करते हैं, प्यार से करते हैं। समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछ लो, मैं आप लोग को जितना हो सका उतना ये 40 मिनट्स के सेक्शन में करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन देख लो बेटा जल्दी से। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर, दिखाई दे रहा सभी को? इज इट विजिबल? Yes, sir. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। Area under velocity time graph for a particle in the given interval of a time represents me what? Area under velocity versus time. तो acceleration formula है A is equals to area under velocity versus your time. Area under velocity versus your time. यानी dv by your dt will be equal to your how much for me dx. Okay ना? So area under your velocity versus your time graph will give me what beta? Can anyone tell me? Will always represents me what? Displacement. Will always represents me what? Displacement. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वन देखो। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अपने को जीरो होना। फर्स्ट वन में देखो, ये पहले एक्स वैल्यू डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, तो फर्स्ट ऑप्शन होने का ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि कर्व है। कर्व है मतलब कभी भी कर्व है मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये याद रख लो। कभी भी आपको कोई भी एक कर्व दिख गया मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उसके लिए जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ए एंड बी तो वैसे ही आप लोग निकाल दोगे। तो यू नीड टू चेक द आंसर विद योर सी एंड एज वेल एज ऑफ योर डी। सी में देखो राइट नाउ एक्स वर्सेस योर टी विल गिव मी व्हाट? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? जीरो। तो सी आंसर होना चाहिए। ऑब्वियसली डी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर थीटा वैल्यू जीरो है राइट नाउ, तो वेलोसिटी भी होगा जीरो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विल बी द आंसर। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन इज, इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल गिव मी द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलो, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ योर टू मूविंग पार्टिकल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्रीज। पहला छोटा एंगल, उसके बाद बड़ा एंगल। तो यू नो दैट x versus t graph will always gives me what beta? Slope of your x versus t graph will give me what? Tan theta. So tan theta is equals to y by x. Y by your x. So tan theta is equals to y by x. पहला ग्राफ ले लो इसके अंदर। तो पहला ग्राफ हो गया tan of your 30 डिग्रीज, छोटा वाला। और ये हो गया मेरे पास y वैल्यू, तो dy by dx will give me got me what बेटा? यहाँ पर x की जगह क्या है? टाइम है, तो ये हो गया y by t। y by t will give me what बेटा? वेलोसिटी। दैट मान के चलो v1 ले रहा हूँ। उसी तरह से tan of your 45 डिग्रीज, tan 45 डिग्रीज will be equal to v2। अब v1 by v2 देख लो कितना हो रहा? v1 by your v2 is equals to tan 30 कितना बनेगा बेटा? tan 30 is how much? 1 by tan root 30 3. 1 by root 3. 1 by tan 30। tan 45 कितना है? 1। tan 30 will be equal to your 1 by root 2 into 1। तो ये बन गया मेरे पास 1 by your root 3, सॉरी ये हो गया 1 by your root 3, यानी 1 is to root 3 is the answer। क्लियर है? Is it clear? Yes, sir. tan 30 1 by root 3, tan 45 का वैल्यू 1, तो दोनों का रेशियो निकाल लो। बेसिकली v1 by v2 क्या बन रहा है मेरे पास? 1 is to root 3। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखो बेटा। A boy begins to walk eastwards along a street in front of his house and the graph of his displacement from the home is shown in the following figure. His average speed of the whole time interval is equals to your how much? तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम पार्ट ऑफ रिलेशन। अब मान के चलो यहां से यहां तक का इस एरिया कितना हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 5 सेकंड्स कितना है बता सकते हैं? 0 से 5 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस कितना है बेटा? 40 मीटर्स। 0 से 5 तक क्या डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर से। उसके बाद 5 से लेके 10 तक का कितना है डिस्प्लेसमेंट? 0। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट व्हाट यू कॉल दैट? डिस्टेंस इज हाउ मच फॉर योर 0। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. देन फ्रॉम 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड्स तक यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? एरिया अंडर दिस वन, एरिया अंडर दिस वन, ये कितना आ जाएगा बताओ कोई? 15 to 10 सॉरी 10 to 15 सेकंड्स। 10 to 15 seconds डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस वन, एरिया ऑफ दिस वन इज हाउ मच फॉर मी? हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। कितना आ रहा?
Sir, why we are हाफ इंटू considering लेंथ area? इंटू ब्रेथ। क्या बोले? Why we are considering area, sir? ये ग्राफ कैसे निकालोगे फिर आप? Sir, slope of the this graph gives us speed or velocity, na sir. This is this. हाँ, तो वैसा भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका स्लोप बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। इसका तो स्लोप 0 हो गया ना, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, कोई बता सकता है? y कितना है 40, यहां से यहां तक कितना है 5, ये कितना है बेटा 40, और 10 से लेके 15 यानी 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5। तो 40 by 5 कितना? 8. 8 कितना? 8 sir 8 पक्का? yes sir 40, ये कितना है 15 ही है ना। ये स्लोप कितना यहां से यहां तक कितना है x एक्सिस से, और यहां से यहां तक कितना है 40। क्लियर है? ये स्लोप 0 हो गया, ये कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाय, फिर वैसा बोलो तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक इसका स्लोप कितना है 40 डिवाइडेड बाय योर 5, यानी इसके लिए भी आपको 8 होना चाहिए। ये 0, फिर ये कितना हो जाएगा 8, फिर इसका कितना हो जाएगा स्लोप, y वैल्यू कितना है 20 बाय योर, इसका एग्जैक्टली आधा आएगा ये। 15 से लेके 20 सेकंड्स तक। Sir, in previous step it is not 5, na sir. T2 minus T1. 15 minus 10 we are taking, sir, it is 5. कर But लेता हूँ, एक मिनट ठहरो। 0 से लेके 5 सेकंड्स तक, दिस वन इज योर डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स एंड दिस वन इज टाइम इन मिनट्स। तो 0 से लेके 5 सेकंड्स तक, 0 से लेके 5 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 40। ये हो गया 40, ये बराबर ही है 40। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 0। ये कितना होगा 10 से लेके 15 सेकंड तक, कितना होगा 10 से लेके 15 सेकंड तक, यहाँ से यहाँ तक 5 ये पूरा, ये पूरा 5 कितना होगा 40 50 60, तो ये पूरा 60 होगा। डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव ना, डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव ना, तो ये पूरा हो गया 60। देन 15 से लेके 20 तक कितना हो गया डिस्टेंस 20, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बताओ, पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 40 120 या प्लस 0 प्लस ऑफ योर 60 प्लस ऑफ योर 20, तो टोटल डिस्टेंस हुआ कितना 120। टाइम कितना लग रहा है बेटा, कितना टाइम लग रहा है? टाइम इज गिवन एज ऑफ योर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 20, तो ये चले गया 2 1 2 6, तो ये हो गया 6 मीटर्स पर मिनट। आया सभी को? डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। यहां से यहां तक 40, फिर यहां से यहां तक का 0, फिर यहां से यहां तक का 60। बेसिकली ये कितना है 40 प्लस नीचे का 20, सो 40 प्लस 20 ये हो गया 60, प्लस यहां से यहां तक का कितना है 20, सो टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट 120 एंड टोटल टाइम इज 20 मीटर्स। ये 120 मीटर्स डिवाइडेड बाय योर 20 मिनट्स, सिंपलीफाई करो, विल बी गेटिंग 6 मीटर्स पर मिनट। आ गया सभी को? yes sir चलो नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। Acceleration of a moving body is found from the area under velocity time graph, area under displacement time graph, slope of your displacement time graph and slope of your velocity time graph। क्या हो जाएगा बेटा? Acceleration का फॉर्मूला बताओ। A is equals to dv by over dt, यानी this is the slope of what? Velocity versus time। This is the slope of your velocity versus time। तो क्या आंसर लिखोगे? fourth option। क्लियर है सभी को? सिक्स्थ वन देखो बेटा, व्हाट इज द सिक्स्थ वन? इन द फिगर बिलो represents a parabola, identify the physical quantities representing your y and x for the constant acceleration। acceleration constant है, मतलब velocity कितना हुआ 0, velocity 0, very good। acceleration constant है, acceleration constant है मतलब velocity is 0, velocity is 0 for the given condition। So since the body has its uniform acceleration beta right now, so velocity of the particle क्या हो जाएगा? It will be increasing with respect to time, isn't it? So displacement time graph with x-axis and y-axis will represent me what beta? ये बता सकता है? यहाँ पर देखो बेटा, ये ग्राफ क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग है ना? This one is right now increasing right now। yes sir y is displacement। So the body has what type of relation right now beta? यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अगर बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस वन इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट आई कैन रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस पे टाइम लगाना है, वाई Time. एक्सिस पे वेलोसिटी लगाना है, नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी लगाओ, ये भी नहीं होगा। थर्ड वन, एक्स एक्सिस पे टाइम लगाओ, वाई पे डिस्प्लेसमेंट लगाओ, ये हो सकता है। Yes, sir. एक्स एक्सिस पे टाइम लगाओ, वाई पे एक्सेलरेशन लगाओ, ये भी नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी लगाओ, वाई पे डिस्प्लेसमेंट लगाओ, ये भी नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन व्हिच इज पॉसिबल इज राइट नाउ फॉर मी सी, Sir, explain it because once more x now, by t please. will give me what, beta? Velocity. X by t will give me what? Velocity. Then velocity here it is increasing in the given graph. In given graph, velocity is increasing. Velocity is increasing. So dx by dt gives me velocity. यानी x axis पे आपको time होना चाहिए, y axis पे आपको displacement होना चाहिए. So third option will be the answer. Is it clear for everyone? Is it clear Yes, for sir. everyone? Yes, sir. चलो, very good. Seventh one देखो, which of the following graphs cannot be possibly represent one dimension motion? वन डायमेंशन मतलब है एक ही डायरेक्शन में जाना बेटा। तो पहला वाला देखो राइट नाउ, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। पहला वाला स्ट्रेट गया 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 गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो हाँ बेटा, This question once. विच वन बेटा? सिक्स्थ वन वाला। Yes. देखो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना बेटा, तो अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल्स टू योर डीवी बाई डी। अगर ये कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए अपने को? ये कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना। कहाँ नहीं जा, ओके चलो। अब यहाँ पर देखो, ये ग्राफ जो दे रखा है प्रॉब्लम में, ये ग्राफ जो देख रखा है यहाँ देखो, स्लोप इज स्लोली इंक्रीजिंग, ऐसा 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 होते हुए इंक्रीज हो रहा। तो इफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग दैट मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये ग्राफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको एक्स एक्सिस में क्या लिखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट रखना पड़ेगा, और वाई एक्स एक्सिस पे अपने को क्या रखना पड़ेगा? टाइम रखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे टाइम लगाओ और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लगाओ। सो dx by your dt will give me the velocity which is increasing. So velocity increase हो रही है और acceleration उसका constant है। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर? Okay, sir. चलो, सेवेंथ वन देखो बेटा, which of the following graph cannot be possible represents me one dimensional motion? ये देखो स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, क्लियर है। फिर उसके बाद ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, क्योंकि ये XYZ है ना बेटा, XY प्लेन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज zigzag मोशन इज ऑलवेज ए 2D डायमेंशन बट नॉट ए वन डायमेंशन मोशन। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखो, पोजीशन वर्सेस योर टाइम पार्ट ऑफ रिलेशन। पोजीशन वर्सेस योर टाइम पार्ट ऑफ रिलेशन बेटा, सो ये तो वन डायमेंशन ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है। ये जो सर्कुलर पाथ आर्क में मूव कर रहा है, कभी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सो दैट विल बी नॉट इन द वन डायमेंशन। अगर कर्व्ड पाथ है दैट विल नेवर बी वन डायमेंशन बेटा। छोटा भी कर्व्ड पाथ दिख रहा है तो आपको मान के चलो इट इज नॉट ए वन डायमेंशन। जैसे ये वाला, दिस इज नॉट वन डायमेंशन, दिस इज आल्सो नॉट वन डायमेंशन। तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आप देखते ही कट कर सकते हो, क्योंकि तो वन डायमेंशन हो ही नहीं सकता। पैराबोला, हाइपरबोला, ये पूरे वन डायमेंशन नहीं होंगे। क्लियर है? सेकंड और थर्ड मैंने क्यों निकाल दिया? सर्किल तो क्या है? टू डायमेंशन बॉडी है, ये भी आर्क ऑफ ए सर्किल है, दिस इज इन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में है, तो ये भी टू डायमेंशन बॉडी है, वन डायमेंशन ही है। अब यहाँ पर देखो, स्पीड वर्सेस टाइम दे रखा है। स्पीड विल नेवर बी नेगेटिव। स्पीड मतलब क्या बेटा? डिस्टेंस। Scalar quantity. स्पीड मतलब क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर स्पीड देखो क्या नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फर्स्ट तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ही है, लेकिन देखो ऐसा गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे। जिगजैग मोशन है ना बेटा। जिगजैग मोशन मतलब क्या? ये कभी y एक्सिस में जा रहा, फिर x एक्सिस पे आया, फिर नीचे y एक्सिस में जा रहा, फिर x एक्सिस पे आ गया, तो x एंड y कोऑर्डिनेट पे आ गया ना बेटा। ठीक है ना? सो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन तो सर्किल का पार्ट है, वो नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन में स्पीड वर्सेस टाइम है। स्पीड विल नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज ए व्हाट यू कॉल द डिस्टेंस। डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए फोर्थ भी पॉसिबल नहीं होगा। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ऑप्शन क्या लिखोगे? ऑल ऑफ दिस वन और नॉट पॉसिबल। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट बी पॉसिबल रिप्रेजेंट्स मी वन डायमेंशन? कोई भी अपने को वन डायमेंशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। Only one dimensional means straight line will be present. हाँ, ओनली वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, तो उसको हम लोग वन डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एट वन देखो बेटा,
जल्दी से 8th वन वाला फिगर 1 एंड 2, ये फिगर 1 है और फिगर 2 है। ये सैड स्माइल है कि स्माइलिंग फेस है? Smiling face. Smiling स्माइलिंग, face. ये सैड है, Sad face. ये सैड है, तो इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसमें स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिगर 1 एंड 2 shows the displacement time graph of your two particles moving along your x axis. So ये दो रिप्रेजेंट ग्राफ दिया हुआ है, वो पूछ रहा है both the particles are having a uniform accelerated motion. No. Second one, both the particles are having uniformly retarded motion. Particle 1 is having uniformly accelerated motion, while particle 2 is having uniformly retarded motion. Or point number D, particle 1 is having uniformly retarded motion, while particle 2 is having uniformly accelerated motion. आप लोग को बोलना चाहिए ये तो इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या? एक्सिलरेटेड बॉडी, यहाँ स्लोप डिक्रीज हो रहा है, Retarded body. बॉडी। Retarded पार्टिकल्स आर हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो। सेकंड वन देखो, बोथ द पार्टिकल्स आर हैविंग यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, नहीं होता, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज अ डिक्रीजिंग स्लोप, तो बी भी नहीं होगा। थर्ड वन देखो बेटा, पार्टिकल 1 इज हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, या क्योंकि ये एक्सिलरेट हो रहा है, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रही है, तो दिस वन इज योर एक्सिलरेटेड मोशन। well the particle 2 स्लोप क्या हो रहा है? स्लोली डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फाइनली फिर जीरो बनेगा, फिर डिक्रीज होगी। सो दिस इज हैविंग अ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल 1 इज हैविंग यूनिफॉर्मली रिटार्डेड बोल रहा है, तो क्या रिटार्डेड दिख रहा है? थोड़ी, ये तो इंक्रीज हो रहा है ना, स्लोप आप इंक्रीज हो रहा है यहाँ, Parabola of increasing slope. isn't it? So parabola in the increasing slope. Is it clear? Third option will be the answer for this. Clear है सभी को? Yes, sir. चलो 9th वन देखो बेटे, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज ए रेक्टिलिनियर मोशन, इज इट इज करेक्ट? है ना बेटा? Yes. रेक्टिलिनियर मोशन, 1D डायमेंशन मोशन, एक ही नाम है। The speed in generally is lesser than the magnitude of the Wrong. velocity. ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि speed is distance, distance is never lesser than displacement. तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, Yes. क्योंकि speed is never negative or never lesser than your velocity. तो वैसे भी बाकी तो पूरे क्लियर हो जाए होंगे। तो स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ये आप लोग चेक कर लो, ये तो रॉन्ग ही पूछा है, तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन ही इसका आंसर होना चाहिए। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो आंसर अपना क्या आ रहा है? ये वाला बी इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट वन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ ए टाइम इज शोन इन द फिगर। ए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दे रखा है बेटा। इट इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, the acceleration of the particle is the constant throughout, the particle starts with a constant velocity and is accelerated, the particle starts from the rest and it is accelerated throughout, the motion is retarded and finally the particle stops particle relation. कौन देगा आंसर इसका? E जल्दी से option. E. कौन सा? E. क्यों? Because ये parabola of decreasing ये slope. क्या है? स्माइलिंग फेस है कि सैड फेस है? Sad Sad यहाँ face, से sir. सैड फेस, यानी स्लोप क्या हो रहा है? Continuous स्लोप हो रहा है, डिक्रीज। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो फाइनली क्या हो Velocity जाएगा? decrease. डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट बोल रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आपका डिक्रीज होना चाहिए। द पार्टिकल इज स्टार्टिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी होता तो स्ट्रेट लाइन होता, तो ये भी नहीं होगा। द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट पे होता तो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता, एंड इज एक्सेलरेटिंग थ्रू आउट, ये तो डिक्रीजिंग स्लोप है, तो ये तो एक्सेलरेट नहीं होगा। थर्ड लास्ट ऑप्शन क्या है? द मोशन इज रिटार्डेड, यस इट इज अ रिटार्डेड मोशन, एंड फाइनली द पार्टिकल विल स्टॉप, सो ई विल बी द आंसर फॉर दिस। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन बेटा, a body starting from the rest moves along a straight line with a constant acceleration. The variation of the speed with the distance is represented by the graph. ये मैंने equations of motion में कराया था। देखो, body is starting from the rest, rest मतलब initial velocity हो गई 0, and finally stops. A body starts from the rest, moves along a straight line with a constant acceleration. Acceleration मेरे पास है constant. The variation of the speed with the distance, यानी I can use the kinematic equation v square minus u square is equals to 2a into your s. Initial velocity 0 है तो इसको 0 डाल लो, तो इक्वेशन क्या बन गया बेटा मेरे पास यहाँ पर अभी? v square is equals to 2a into your s. मैंने आपको पैराबोला का ग्राफ बताया था, नहीं बताया ना?
ये मैं आपको फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इक्वेशंस ऑफ पैराबोला मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला बेटा, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू योर नेगेटिव v एक्सिस पार्ट ऑफ रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? डी विल बी योर आंसर, पैराबोला इन द अपवर्ड Sir, why डायरेक्शन। not C? ये कैसा आया ये मैं आपको बताऊंगा बेटा। ये ग्राफ पूरा मैंने ग्राफ में ऑलरेडी मेरे पास है, मैं फिर भी एक बार यहाँ पर आपको जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो ग्राफ मैंने यहाँ पर बच्चों को बताया था रेगुलर क्लास में, एक बार मैं आपको झलक दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को डिटेल में कराऊंगा, डोंट बॉदर। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ कराया था, देखो ये देखो स्टैंडर्ड ग्राफॉर्म्स ऑफ ए पैराबोला। अगर हम लोग के पास अभी क्या है पर एक्स, अरे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वाई फॉर्म है, क्योंकि मेरे पास क्या आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू योर एस, isn't it? Velocity y axis पे आएगा right now for this one, तो ये कौन सा हो जाएगा? पैराबोला इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पैराबोला इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना? ये मैं आप लोग को करा दूंगा, डोंट बॉदर अबाउट दिस वन। तो फिर भी फिलहाल के लिए आप लोग इसको याद रख लो, देन लेटर आई विल ट्राई टू डू इट वंस अगेन। चलो कौन सा करा रहा था ये वाला। सो दिस इज अ पैराबोला इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो डी विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट वन वाला बताओ बेटा जल्दी से। Which of the following velocity time graph shows the realistic situation for a body in the motion? Velocity options are- versus your time part of relation. Velocity मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो राइट नाउ Sir, velocity realistic versus your time। situation means? क्या बेटा? Realistic situation means? रियल माने जो पॉसिबल हो सकता है रियल लाइफ में, जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है वैसा वाला सिचुएशन। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया मैक्सिमम, ये सामने गया, टाइम से बढ़ते गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा, ठीक है, ऊपर से नीचे। Which of the following velocity time graph shows a realistic situation for a body in the motion? जब बॉडी इन द मोशन पे जा रही है बेसिकली, तो मान के चलो एक बस है, बस अगर जा रही है तो रोड पे स्ट्रेट लाइन पे अगर जा रही है तो क्या हो सकता है? स्पीड बढ़ सकती है, कभी रुक गई तो इसकी स्पीड वेलोसिटी 0 हो सकती है, या कभी ये फिर वापस पीछे भी आ सकती है। क्योंकि यहां पर पूछ रहा क्या? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है ना? चलो अब यहां पर देखो बेटा, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स बेटा, टाइम कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। क्या टाइम कभी आप पीछे कर सकते हो क्या? आपने कहीं ऐसा सिचुएशन देखा जहां पर आपने टाइम रिवर्स कर दिया? डोंट टेल मी सर डॉक्टर स्ट्रेंज करेगा आयरन मैन में, एंड गेम में करेगा बोले, तो वो अपना सिचुएशन नहीं होता, रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं होता, वो कल्पना है बेसिकली कि हम लोग टाइम में जा सकते हैं बोलते हैं सो टाइप। लेकिन यहाँ पर देखो वेलोसिटी बढ़ी, टाइम भी बढ़ा, फिर यहाँ पर डिक्रीज हुआ, फिर टाइम डिक्रीज हुआ। टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी बढ़ा तो हो सकता है, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर 0 बना, फिर इंक्रीज हुआ, तो टाइम पे पॉसिबल है ना, तो ये तो पॉसिबल होने के चांसेस है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, फिर बेसिकली मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर बड़ा कम हुआ वेलोसिटी, टाइम भी कम हो गया, तो इसमें अगर टाइम कम हुआ तो नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। और ये सर्कल है, इसमें भी टाइम नेगेटिव हो रहा है, तो इसमें भी पॉसिबल। तो बस इतना याद रख लो, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स, यानी नेगेटिव टाइम नहीं पॉसिबल है। तो इन 3 ग्राफ में टाइम आपको नेगेटिव बता रहा है। देखो अगर आप यहां से इसमें चलते तो चलते यहाँ गए, फिर यहां से फिर वापस आए, तो जब वापस आ रहे हो तो टाइम आपका क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, तो टाइम अपना नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बट यही एक सिचुएशन है जहां पर आपका टाइम नेगेटिव नहीं है, लेकिन वेलोसिटी आपका 0 हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, जो मन में आए वो हो सकता है, लेकिन टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ओनली ऑप्शन पॉसिबल फॉर दिस वन इज ऑफ योर सेकंड ऑप्शन। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. 13th one beta. A particle starts from the rest at t is equals to 0 and moves in a straight line with an acceleration as shown below. The velocity of the particle at t is equals to 3 seconds. Yes, तो sir. यहाँ पर हो गया 1 second, 2 second, यहाँ पर हो गया 3 second. ये ग्राफ है between acceleration versus time. Acceleration versus time. You know that area under acceleration versus time will give me what beta? Change in velocity. Velocity. Change in area under acceleration and time gives Charminar. change in velocity. What it will give? Velocity or velocity of a particle. तो area of the graph बताओ right now, इसका एरिया ले लो, फिर इसका एरिया ले लो।
इसका एरिया कितना बनेगा बेटा, ये हो गया 4 और ये हो गया इसका एग्जैक्टली सेंटर पे, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू इसका सेंटर है 1 और 1.5, तो ये हो गया कितना मेरे पास यहाँ पर 1.5, isn't it? इसके बाद क्या है, नीचे ग्राफ, ये नीचे ग्राफ है, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव सर, Negative. वेलोसिटी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव, साइन कन्वेंशन लिखना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, इसका एरिया कितना है 2 into 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 into 1.5 मतलब कितना 3/2, तो 4 into your 3/2 minus 2, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, 2 3 जा 6, दिस इज 6 minus 2, 6 minus 2 मतलब कितना 4, so 4 is your answer for this one, 4 meter per second. Clear for everyone? यस सर, Is it clear for everyone? Sir, इसका एरिया बेटा, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 4 into 1.5, ये नीचे तो माइनस, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2, ये कितना है लेंथ 2, ब्रेथ कितना है यहाँ पर 1.5 से लेके 2.5 तक मतलब कितना 1 ना, 1.5 से लेके 2.5 तक मतलब कितना बेटा 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है 1, so it is 2 into 1, so 1.5 मतलब 3/2, ये 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 minus 2 that is 4 meter per second, so answer है 4 meter per second. Clear है सभी को? yes, sir. Chalo, very good. 14th one. Given below are the 4 curves describing the variation of the velocity with the time of a particle. Which one of these describes the motion of the particle initially in positive direction with constant and negative acceleration? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ अच्छी तरह से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछा गया हुआ पूरे अच्छे वाले क्वेश्चन है बेटा, ये जितने भी मैंने ग्राफ के क्वेश्चन आपको दिया 102 बार अपना दिमाग लगा के करो, आंसर बोल दिया सर नहीं, आप मैं एक बार करा दिया, उसके बाद फिर आप 2-3 बार यही ग्राफ करो, आपने सार ऐसे ही क्यों लिया, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा अगर आप सोचोगे ना तो ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है ना आपको क्लैरिटी आ जाएगी, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, नेगेटिव टाइम, पॉजिटिव टाइम, ये पूरा गेम जो है ना आपके दिमाग में खेलते रहना, ये जब भी पॉसिबल होगा कि ये 15-20 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको दिया ना 2-3 बार करोगे ना तो आपको क्लैरिटी आती, अरे चलो भाई ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसा करे थे बोल, क्लियर है? चलो 14th वन देखो बेटा, गिवन बिलो आर द 4 कर्व्स, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट, ओके चलो क्या पूछ रहा है, describes the variation of the velocity with the time of a particle, which one of these describes the motion of the particle initially in the positive direction with a constant negative acceleration? ये क्या हो रहा है देखो, पहले वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम थी, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हुई, उसके बाद क्या हो जा रहा है फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, तो ये w दे रखा है ग्राफ, x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, तो ये तो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि पार्टिकल इज इनिशियली इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये तो इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, क्या हो रही है नीचे के डायरेक्शन में नहीं आ रही, तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग सीधा सीधा निकाल सकते हो उसका। अब ये तो पूरे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस में इक्वेशन निकालो आप, v is equals to u minus of your a into t, ठीक है? Why? Because the 4 particles are describing the variation of velocity of time. Which of the following describes the initial in positive direction with constant and negative acceleration? तो इसलिए मैंने acceleration यहाँ पर negative लिया। Actual formula क्या है? v is equals to u plus at. a की जगह negative acceleration ले लिया तो मेरे पास आया equation v is equals to u minus of at. So this is something like y is equals to, this is your constant c minus of m into your x. x axis पे time है, slope acceleration दे रहा है, constant है u और y axis पे v हो रहा है। decreasing तो slope, कौन सा option होगा? decreasing slope. ये डिक्रीजिंग होगा, ये नहीं होगा, तो ये पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि ये सब Yes. कांस्टेंट आना चाहिए बेसिकली। क्लियर है सभी को? सो ओनली थर्ड Yes, ऑप्शन विल sir. बी पॉसिबल। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन क्यों पॉसिबल नहीं होगा बेटा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, Positive slope. और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? पॉजिटिव है बेटा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर सी नेगेटिव है, तो यहाँ पर सी क्या है मेरे पास? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है सी पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है Sir, one more Yes, time. sir. बेटा? देखो y is equals to m into x plus c is the equation of your straight line बेटा। यहाँ पर c Yes, sir. पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा, तो ये c रिप्रेजेंट करेगा प्लस c। अगर मेरे पास y is equals to mx minus c है मान के चलो, यानी कांस्टेंट क्या है? नेगेटिव, तो जब ग्राफ क्या ऐसा आ जाएगा? कांस्टेंट नेगेटिव होना चाहिए ऐसा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर माइनस c रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखो c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव, तो इसमें c पॉजिटिव है लेकिन स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी c पॉजिटिव है लेकिन स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर इन दोनों में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नेगेटिव है,
तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आंसर सेकंड में या थर्ड में होना चाहिए। यहाँ पर एक्सेलरेटेड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन अपने पास क्या चाहिए, इनिशियली इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लेकर नीचे आ रहा है स्लोप, तो दैट विल गिव मी द नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। सर क्लियर है? हाँ बेटा, सर ऐसा इक्वेशन लगा के ही पता करना या ऐसे ही पता कर सकते, जैसा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा तो? हाँ इंक्रीज और डिक्रीज ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत परफेक्शन नॉलेज है तो भी कर सकते हो। एक तो मेरे पास बहुत क्लियर नॉलेज है, ये तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे दिमाग में क्लियरली आ जाएगा कि ये तो नहीं होगा। यस ठीक है ना बेटा? अब आंसर क्या हो जाए, डिक्रीज में, ये दो ही डिक्रीज में है, तो दो ही डिक्रीज में है और लेकिन कांस्टेंट है, तो जब ये दोनों डिक्रीज है तो आप कैसा आइडेंटिफाई करोगे, इसमें लिखोगे इसमें लिखोगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ओके सर। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। 15th वन वाला देखो जल्दी से, a ball is thrown vertically upwards, which of the following graph represents the velocity versus the time graph of the ball during its flight? Flight मतलब क्या बेटा? total journey Flight मतलब क्या? journey टोटल जर्नी, यानी ऊपर जाके फिर नीचे आना, Yes. ऊपर जाके फिर नीचे आना चाहिए बेसिकली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो कोई भी बॉडी आपने एक ऊपर फेंका, तो यहाँ से आपने एक बॉडी ऊपर फेंका, तो ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, फिर यहाँ से इसने पलटी मारी, पलटी मार के फिर ये वापस आया, वापस आया, वापस आया, वापस फिर ग्राउंड पे आ गया। ठीक है ना? तो जब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव, जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना था, पॉजिटिव, प्लस जी। The ball is being thrown vertically upwards with a following graph. Which of the following graph represents the velocity versus a time graph? तो जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो इसकी वेलोसिटी स्लोली क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? decrease डिक्रीज है। मान के चलो आपके हाथ में पेन है, आप पेन ऊपर फेंको तो ऊपर कैसा हो जा रहा है, ऊपर जाके उसको जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर वेलोसिटी जीरो बन के फिर वापस अपने हाथ पे आएगी। यानी कोई भी बॉडी आप ऊपर फेंक रहे हो तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी कम हो रही है इसमें, ये ऑप्शन है, इसमें भी कम हो रही है, ये भी ऑप्शन है। इसमें क्या हो रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक के पहले मैक्सिमम है फिर डिक्रीज हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है बेसिकली। तो अब आंसर यहाँ पर भी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो 1 2 और व्हाट यू कॉल द डी ऑप्शन में अपने को आंसर ढूंढना पड़ेगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो ऊपर जाते से टाइम पे क्या हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज, उसके बाद क्या हो गया, जीरो वेलोसिटी sir जीरो, फिर उसके बाद ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी? increase बढ़ेगी। दैट विल बिकम फॉर मी व्हाट, बढ़ेगी इन विच डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो बढ़ रहा है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ओनली पॉसिबल केस राइट नाउ इज इन दिस वन, व्हाट राइट नाउ, ये पहले वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर जीरो हुआ, फिर क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी नीचे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ग्राफ अगर ले लो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर सर है? लेकिन टाइम नेगेटिव हो जा रहा ना, कहाँ टाइम नेगेटिव हो रहा है बताओ? बी सी और डी तो टाइम तो सामने ही जा रहा है। इसमें भी टाइम पॉजिटिव है, इसमें टाइम नेगेटिव है, तो ये तो छोड़ दो, बिल्कुल चले जाएगा। इसमें भी टाइम पॉजिटिव है, इसमें भी टाइम नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक तो टाइम नेगेटिव है, इसको भी छोड़ दो। Okay. तो सेकंड और थर्ड तो आप तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। ओनली ऑप्शन आप जो करोगे ना इसमें ही करोगे, इसमें भी टाइम पॉजिटिव है, इसमें भी टाइम पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है इन पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है इसमें कौन से, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में आना चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी आ गई। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट, क्लियर है? सर हाँ, सर नेगेटिव डायरेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव डायरेक्शन होगा ना बेटा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आ रहे हो बेसिकली, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v क्या लिखोगे बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ योर a इनटू योर t। ठीक है ना बेटा, जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, तो v इज इक्वल टू हाउ मच फॉर a इनटू t, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इंक्रीज होना चाहिए, जीरो होके फिर ये रिबाउंड होगा, ये मतलब क्या, रिबाउंड, फिर वही डायरेक्शन को जा रहा है, तो क्या रिबाउंड होके वही डायरेक्शन को जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, नो सर। ऊपर जाके जीरो होके फिर नेगेटिव, यानी फिर नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज है, यहाँ पर रिबाउंड करके फिर वही डायरेक्शन को जा रही है, ये रिबाउंड के लिए कंडीशन होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जीरो बनेगी, फिर वेलोसिटी ये देखो नीचे डायरेक्शन में से जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, नीचे के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ओके सर। ठीक है, यस सर। सर व्हाई नॉट फर्स्ट ये हो गया ऑप्शन? 15। फाइन, फर्स्ट ऑप्शन रिबाउंड हो रहा है बेटा, ये यहाँ पर लग के फिर वही डायरेक्शन को जा रहा है,
तो रिबाउंडिंग नहीं हो रही ना बेटा, ये वहां पर जाके फिर वापस वही डायरेक्शन पे आ रही है। पहले आपने खाली बॉल ऊपर फेंका है, ही इज नॉट टेलिंग इट इज रिबाउंडिंग। अगर रिबाउंडिंग होता तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। Okay, sir. Thank you. So D will be the answer for this one. Clear हो गया। Then a particle starts from the rest at t is equals to 0 and undergoes an acceleration a in meter per second square with the time t in seconds, which is shown in the graph. Which one of the following plot represents the velocity versus time graph in your seconds? यानी acceleration versus time दिया, अपने को velocity versus your time graph निकालना है। तो पहले ये बताओ मेरे को, इसके अंदर जो भी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है बेटा इनिशियली, ग्राफ में देखो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितना है 3, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है बेटा, कितने टाइम के लिए एक्सेलरेशन 3 है, 2 meters. 2 सेकंड्स 2 के लिए, seconds. t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन उतना है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी, जब v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ योर at। 6. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 3 है, टाइम इज 2, तो इसकी वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकंड। तो इसमें ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसके अंदर वेलोसिटी 6 मीटर हो। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 6 कांस्टेंट है और इसमें भी यहाँ पर तक 6 है बेसिकली। ठीक है चलो, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जब आ रहे हो बेसिकली राइट नाउ फ्रॉम 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड्स तक। अब इसमें बताओ 2 सेकंड्स के लेके 4 सेकंड्स तक के लिए एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 2 से 4 एक्सेलरेशन कितना है -3। -3 देखो is बेटा, यहाँ से 2 से लेके 4 तक ये जो टाइम एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है, एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 meters per कितने second टाइम square. के लिए, कितने टाइम के लिए, 2 to 4 सेकंड, मतलब टाइम इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, 2 सेकंड्स। क्या यहाँ पर वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं ना, क्योंकि 0 से लेके 2 सेकंड्स तक का वेलोसिटी कितना है 6। तो आई कैन यूज द फॉर्मूला v is equals to u plus of a into t। वेलोसिटी आ गया 6 प्लस एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास -3 इंटू ये हो गया 2। तो ये कितना बन रहा है देखो 0. 0. क्योंकि दिस इज 6, 3 2 6 माइनस 6 माइनस ऑफ 6 ये हो गया 0। सो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा 0 बेटा। 4 सेकंड्स के पास वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई देखो, ये ऊपर गया 0 बना, फिर 4 सेकंड के पास 0 हुआ कि नहीं हुआ। Yes. Sir, ये क्वेश्चन ये को देखो ऐसा सॉल्व बेटा, करना यहाँ से बोल के इंक्रीज हुआ, कैसे मालूम हुआ, फिर क्या बेटा बेटा, ये क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करना बोल के कोई हिंट तो नहीं है, पर कैसा आइडिया हुआ। नहीं नहीं, हम लोग ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम लोग को ग्राफ क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दे रखा है। तो जब एक्सेलरेशन टाइम दे रखा है तो मुझे वेलोसिटी निकालने का तो मेथड मालूम है, क्योंकि जब मेरे पास एक्सेलरेशन और टाइम है तो मैं वेलोसिटी तो निकाल सकता हूँ ना। तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई ये टाइम से लेके ये टाइम तक, फिर ये टाइम से लेके ये टाइम तक भी मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग इस वेलोसिटी को चेक करना पड़ेगा इन दिस ग्राफ, जहां पर अपने पास वेलोसिटी 0 से लेके 2 सेकंड तक 0 है, सॉरी 6 है, और फ्रॉम 4 व्हाट यू कॉल दैट वन, 2 से लेके 4 तक 0 हो रही है। यहाँ पर देखो 0 से लेके 2 तक 6 हो गई, फिर 2 से लेके 4 तक फिर वापस आ गई, यानी वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो रहा, देखो 0 से लेके 4 सेकंड तक तो बढ़ते 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 ही जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, ये तो क्लियर होगा। ये भी 4 सेकंड तक बढ़ते जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखो 0 से लेके 4 सेकंड तक यहाँ पर भी बढ़ते जा रहा है, ये भी नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन व्हिच पॉसिबल इज राइट नाउ फॉर मी योर, इज इट क्लियर। यस सर। थोड़ा प्रैक्टिस करो बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस, Yes, sir. ठीक है। 17th वाला छोड़ दो, मैं आपको इसको बाद में कराऊंगा ग्राफ ऑफ पैराबोला कराने के बाद। राइट नाउ यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। 18th वन देखो बेटा, जल्दी से देखो, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अभी टाइम है अपने पास, कितना टाइम बचा है सर Less than 1 minute, sir. ठीक है चलो, बाकी के कल कर लेंगे। मॉर्निंग अवर्स में हुआ तो 2 सेक्शन कर लूंगा, देखिए जैसा हो। सर ये समझा ग्राफ दीजिए में ना जो भी करा प्लीज आप फिर एक बार आप लोग कर लो प्लीज। सर Okay.